सिक्स्थ मेन इज पर्यायवाची शब्द लिखिए. दैट मीन्स सिमिलर वर्ड्स. हिम्मत, धैर्य, साहस. पानी, जल, नीर. पेड़, वृक्ष, झाड़. पक्षी, चिड़िया, खग. महिला, स्त्री, औरत. तबीयत, आरोग्य, स्वस्थ. So here first one is himmat. Himmat, dhairya, sahas. Strength. पानी, जल, नीर. Water. पेड़, वृक्ष, झाड़. Tree. पक्षी, चिड़िया, खग. Bird. महिला, स्त्री, औरत. Woman. तबीयत, आरोग्य, स्वस्थ. Health. Now the next main is विलोम शब्द लिखिए. फर्स्ट मेन इज जन्म. विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स. जन्म, मरण. लाइफ, बर्थ, डेथ. नेक्स्ट इज आसान, कठिन. इजी, डिफिकल्ट, डिफिकल्टी. गरीब, अमीर. पुअर, रिच. फोर्थ वन इज अपना, पराया. ओन, stranger. Small. Fifth one is छोटे, बड़े. Small, big. Next, the eighth main is सार्थक वाक्य बनाइए. चिक्करगैया पिता विजयम्मा माता थे उनके और. So they had given here some jumbled words. You have to make it in a meaningful sentences. So first they had given this question. So answer will be उनके पिता चिक्करगैया और माता विजयम्मा थे. Second they had given some jumbled words. You have to make it in a meaningful sentence. That is तिम्मक्का इनकी 6 संतानों में एक थी. थर्ड वन इज तिम्मक्का ने जीवन में मुसीबत की घड़ी. तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई. So these are the sentences. Next, the ninth main is अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए. So that is give one word. So they had given a sentence. You have to write only one word. So first one is जो पति पत्नी हो. दंपति. Those who are wife and husband. Couples. जिसकी कोई संतान न हो. निसंतान. निसंतान. So that means those who do not have children, childless. राह पर चलने वाला. राहगीर. Who walks on the path. Passerby or pedestrians. Next one is जो पढ़ा लिखा ना हो. अनपढ़. Who is not studied. That is uneducated. नेक्स्ट मीन इज जोड़कर लिखिए. फूला ना समाना. आंसर विल बी अत्यंत प्रसन्न होना. दैट मीन्स वेरी हैप्पी. वेरी हैप्पी. नेक्स्ट घोड़े बेचकर सोना. निश्चिंत रहना. मीन्स रिलैक्स. उंगली पर नचाना. वश में रखना. दैट मीन्स कंट्रोलिंग अदर्स. आंखें खुलना. You have to match with होश आना. Regain consciousness. Okay, that means regain our consciousness. You have to match here. Next one is
आग बबूला होना, अत्यंत क्रोधित होना, that means very angry. So this is the match the following. Next main is ninth main, तिम्मक्का के जीवन में घटना क्रमानुसार वाक्य लिखिए. Say they had given some jumbled sentences which had happened in Timmaka's life. You have to arrange it in a proper manner. So first one will be तिम्मक्का के पति का नाम बिक्कल्ला चिक्कैया था. So first one is that one. Next is second one is जानवरों के लिए उन्होंने पीने का पानी का इंतजाम किया. Third one will be पेड़ों को भेड़ बकरियों से रक्षा करने की व्यवस्था की. Next, the fourth main is पेड़ों को तिम्मक्का के जीवन में मुसीबत की घड़ियां शुरू हुई. This is the fourth one. Next, fifth one is पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ तिम्मक्का अन्य सामाजिक कार्य भी कर रही है. So this will be in the order. You have to write like that. Then the last main is रेखांकित कारकों का नाम लिखिए. So here they had underlined some karak. So this is the grammar portion. So you have to say what is that. This is the suffix of, that means karak means suffix for noun. Okay. So here तिम्मक्का का नाम आज कर्नाटक के कोने कोने में व्यापित है. So here it's का means संबंध कारक. Next one is वे दूसरों के खेत में पसीना बहाकर काम किया करते थे. So answer will be again संबंध कारक. Next is third one is दत्तक पुत्र के सगे माँ बाप को निंदा सुननी पड़ी. It is कर्म कारक. Next fourth one is गांव के पास ही श्रीरंगा स्वामी का मंदिर था. Answer is संबंध कारक. So till here in this next video we will continue with Hara Ghoda. Till then, bye.